वही हुआ जिसका डर बताया जा रहा था, माना जा रहा था कि अनलॉक जब से हुआ है उसके बाद से जो संक्रमण की रफ्तार है, मध्य प्रदेश की बात करें या फिर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की बात करें, वो अचानक से तेज हो गई है। कई सारे जो इसके आंकड़े हैं वो भी लगातार सामने आ रहे थे। खुद स्वास्थ्य विभाग का जो अपना जो बुलेटिन है उसमें भी ये बात निकल के सामने आती थी कि आखिरकार कैसे अनलॉक हो जाने के बाद से मध्य प्रदेश में जो कोरोना संक्रमण के मामले हैं वो बढ़ रहे हैं, और न केवल मामले बढ़ रहे हैं बल्कि लोगों की जो मौत है वो भी ज्यादा संख्या में हो रही है मध्य प्रदेश में। जो सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात और चिंता करने वाली बात थी वो ये कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल जो है वो अचानक से एक बड़ा हॉटस्पॉट बन गई कोरोना के इन्फेक्शन को लेकर के, क्योंकि एक तरफ जहां कोरोना के शुरुआती दिनों में मध्य प्रदेश का ही एक तरीके से कहे आर्थिक राजधानी जो है इंदौर जिसको कहते हैं, वो संक्रमण को लेकर के सबसे आगे थी। इंदौर में सबसे ज्यादा मामले अब तक भी कोरोना के सामने आ चुके हैं, सबसे ज्यादा लोगों की मौत भी इंदौर में हुई है। देश में सबसे ज्यादा मृत्यु दर जो है वो एक समय में इंदौर में थी, लेकिन इंदौर पे अगर काबू पाया गया तो उसके बाद असली समस्या सामने खड़ी हो गई है भोपाल की। अब भोपाल में लगातार मामले बढ़ रहे हैं और इसके साथ ही लोगों की मौत भी हो रही है, और यही वजह है कि अब सरकार का ध्यान इंदौर से हटकर भोपाल की तरफ आ गया है। बताया यही जा रहा है कि जिस तरीके से भोपाल में अब स्थितियां बनी हुई हैं और इसी को देखते हुए खास तौर से भोपाल में जो है लोकल लॉकडाउन का कॉन्सेप्ट लाया गया है। भोपाल के अंदर कोरोना की व्यापकता को देखते हुए ऐसा तय किया है कि 24 तारीख मतलब परसों रात को 8 बजे से यानी 25 तारीख को सुबह से 10 दिन के लिए पूरा भोपाल लॉकडाउन रहेगा। के सामने सबसे बड़ी चुनौती जो है वो इस लॉकडाउन के जरिए कहीं ये संदेश देने की तो नहीं है कि आने वाले दिनों में भोपाल के अलावा दूसरे शहरों में भी लॉकडाउन लगाया जा सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2 दिन पहले जो समीक्षा बैठक की थी उसमें स्पष्ट कर दिया गया था कि भोपाल समेत उन तमाम जिलों में जहां पे संक्रमण की रफ्तार बेहद ज्यादा तेज है वहां पे लॉकडाउन लगाया जा सकता है, या फिर हफ्ते में 2 दिनों का लॉकडाउन वहां लगाया जा सकता है। अब समस्या ये है कि सरकार अपनी तरफ से दावे कर रही है, लॉकडाउन लगाने की बात कर रही है, लॉकडाउन लगाया भी जा रहा है, लेकिन संक्रमण की रफ्तार रुक क्यों नहीं रही है? तो इसके पीछे बहुत अलग अलग तर्क दिए जा रहे हैं। सरकार का मानना है कि अनलॉक हो जाने के बाद क्योंकि लोग बड़ी संख्या में बाहर निकल रहे हैं और यही वजह है कि इससे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा है। वहीं दूसरी तरफ सरकार का यह भी मानना है कि जो लोग घरों से बाहर निकल भी रहे हैं वो कोरोना की जो गाइडलाइंस है, खासतौर से चेहरे को ढकने की, फेस मास्क जो जिसे बोला जाता है, वो नहीं लगा रहे हैं, और यही वजह है कि शायद भोपाल में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ भी रहे हैं और लोगों की मौत भी हो रही है। बहरहाल सरकार अपनी तरफ से जो दावे कर रही थी उन दावों का एक सच तो अब सामने देखने को मिल ही रहा है कि कोरोना के मामले तो रुक नहीं रहे हैं, सरकार को अब लॉकडाउन लगाना पड़ रहा है। ऐसे में अब देखना यह है कि भोपाल जो कि एक मध्य प्रदेश की राजधानी भी है और सबसे ज्यादा संवेदनशील रहती है ये ज्यादातर मामलों में, तो यहां पर सरकार अब किस तरीके से ध्यान देती है। क्या इंदौर और उज्जैन जो कि एक समय में सबसे बड़े हॉटस्पॉट थे मध्य प्रदेश के, वो मॉडल अपनाया जाएगा, या फिर भोपाल में बुरहानपुर का मॉडल अपनाया जाएगा? बुरहानपुर यानी महाराष्ट्र की सीमा से लगता हुआ जो जिला है मध्य प्रदेश का आखिरी निमाड़ में, क्या बुरहानपुर का मॉडल अपनाया जाए? क्योंकि बुरहानपुर में अभी तक कोरोना के कोई ज्यादा मामले सामने नहीं आए हैं, ना ही लोगों की मौत ज्यादा वहां पे अब तक सुनने को मिली है, देखने को मिली है कोरोना की वजह से। तो सरकार के सामने कई सारी चुनौतियां हैं। चुनौती ये भी है कि आखिरकार जिस स्वास्थ्य विभाग में सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए था उसी स्वास्थ्य विभाग में सबसे ज्यादा तबादले जो होते हैं अफसरों के, और न केवल अफसरों के बल्कि अलग अलग मंत्रियों के हाथ में बीते कुछ दिनों में ये विभाग मंत्रालय रहा है। सबसे पहले खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय देखा, उसके बाद नरोत्तम मिश्रा स्वास्थ्य मंत्री बने, और अब जब कैबिनेट का विस्तार हुआ तो उसके बाद डॉक्टर प्रभुराम चौधरी को स्वास्थ्य मंत्रालय दे दिया गया। तो अब देखना यह है कि आखिरकार जब लगातार मंत्री बदल रहे हैं तो फिर स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा को लेकर के कोई ठोस रणनीति क्यों नहीं बन पा रही है,